नमस्कार दोस्तों, आज हम जहां बैठे हुए हैं महाकुंभ मेले में, अचानक हमारी मुलाकात होती है महंत शुभम गिरी महाराज जी से, जो धर्मगुरु भी हैं और साथ में समाज सेवा जी है। और साथ में हमारे लल्लन भैया हैं जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रस्ट वगैरह सब चला रहे हैं। तो जब अचानक आज हमारी महंत जी से मुलाकात हुई तो बड़े इंटरेस्टिंग लगे और हम उससे कुछ बातें करेंगे। पहले बात तो नमस्कार गुरु जी। आपको भी, जितने भी तीर्थ यात्री आए और जो भी आपके चैनल को देख रहा है, संगम नगरी प्रयागराज से उनको मेरा सादर प्रणाम। और लेटे हुए हनुमान जी और प्रयागराज की आराध्या देवी ललिता देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग है, सभी तीर्थ यहाँ पर स्नान करते हैं। और यहीं हनुमान जी का, लेटा हुआ हनुमान जी का मंदिर है, दिव्य भव्य मंदिर है। और साथ में अकबर का किला भी है और सरस्वती कुंड भी है। और हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अकबर का जो किला है ये राज्य सरकार को दे, जिससे प्रयागराज वासियों को और राजस्व को अच्छा फायदा मिले, या प्रयागराज नगर निगम के हवाले किला करे। अच्छा किया आपने करके कि राज्य सरकार को दे। अभी रिसेंटली ये जो महाकुंभ है ये जिला में घोषित हुआ है, इसको आप कैसे अपने नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो सरकारी प्रशासन क्या कर रहा है। अगर हम प्रशासन में हो, जिला घोषित है, ऐसे प्रयागराज तो स्वयं ही जिला है, क्योंकि मुगल दौर से लेकर, राजा महाराजाओं से लेकर, मुगल दौर, ब्रिटिश दौर और अब भारत में जो लोकतंत्र आया उससे देखकर प्रयागराज स्वयं में जिला है। और हाई कोर्ट पहले से ही प्रयागराज का विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि न्यायालय यहाँ पर है। जब हम उत्तराखंड उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं? एक तो देखो, जो जिला घोषित होने से कुछ फायदा होगा या नहीं? देखिए, अब तो देखो, कुंभ में फायदा तो होना चाहिए, क्योंकि 2013 में भी अच्छा कुंभ हुआ, 2019 में भी मैं तारीफ करता हूँ, कुंभ अच्छा हुआ। लेकिन मेरी इस समय बात हुई थी कि गंगा जी का जल थोड़ा कम सूखा, लेकिन फायदा तो होना चाहिए। कुंभ अब जिला आपने घोषित किया है, 64 गांव इसमें बरसाए हुए हैं, तो इसको आपने जिला घोषित किया, तो उस तरह से सुविधा साधु संतों को दो, तीर्थयात्री को दो, क्योंकि प्रयागराज विश्व स्तरीय कुंभ है। और ऐसी जो सिटी बनती है, मतलब शहर बनता है, नगर बनता है, वो पूरा तंबुओं से बनता हुआ नगर है इस जगह का। तो इस कुंभ में फायदा तो होना चाहिए, लेकिन जिला के साथ साथ गंगा जी स्वच्छ बहे। अच्छा, गंगा जी की अच्छी आपने बात किया। तो आजकल जितने लगभग नेतागण होते हैं या जितने लोग होते हैं वो गंगा सफाई के अभियान के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो बड़ा अलग होता है। वो क्या है, थोड़ा बताइए तो हमें। देखिए, गौमुख से गंगा चलती है, गौमुख से लेकर गंगोत्री, गंगोत्री के बाद हर्षिल घाटी, फिर उत्तरकाशी। नहीं, मैं सफाई की बात कर रहा हूँ। सफाई मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। हर्षिल घाटी, हर्षिल घाटी से उत्तरकाशी में अब जितने भी गांव बनते हैं, कई जगह गंगा जी में शिविर जाते हैं। वास्तव में आपको बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। अच्छा। बद्रीनाथ से अलकनंदा चलती है, संगम होता है, वहाँ पे चमोली आ गया, रुद्रप्रयाग आ गया, और देवप्रयाग इत्यादि शहर जो आ गए। ऋषिकेश, जब देवप्रयाग में संगम होता है तो गंगा जी बनती है। तो उसी समय वहाँ गंगा जी में ऋषिकेश, हरिद्वार, सभी जगह शिवरेज। अभी तक मैंने कई विरोध किए। हरिद्वार में 4 नाले हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक सप्तऋषि नाला है और एक सप्तऋषि गीता कुटीर का नाला है, जो 7 धारा जहाँ से मिलती है। और 7 धारा के साथ साथ एक चिल्ला पावर प्लांट है, और ऊपर टिहरी बांध है। टिहरी बांध से जो जल रोका जाता है, जो चिल्ला पावर प्लांट से गंगा जी के बिजली का उत्पत्ति कर रहे हैं, तो वहां से भी गंदगी आ रही है। तो यहाँ आते आते गंगा जी मैली होती है। नमामि गंगे में क्या कार्य हुआ? नमामि गंगे में कार्य हुआ घाट बनना। उससे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान लाया था। वो आज भी उसके पत्थर बनारस में भी लगे हैं, चाहे जैसलमेर घाट हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे यहाँ पर प्रयागराज में हो, कहीं ना कहीं पत्थर होंगे। तो उस समय वो ले आए थे। उसके बाद मोदी जी ने संकल्प लिया था नमामि गंगे, और असम इसको देखते हुए नमामि ब्रह्मपुत्रा। तो मतलब अलग नमामि के प्रकार से हुआ, लेकिन नमामि गंगे में उतना कार्य नहीं हुआ है। केवल गंगा जी के नाम में घाट तो बने हैं, सीवरेज प्लांट के दिखा रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस बार जैसे जो हम इस इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज से बहुत पहले, या महाकुंभ जो 2012 या 13 में लगा था वो, या उससे पहले अभी जितने घाटे बन रहे हैं बनारस के तर्ज पे, यह सफाई तो मुझे पहले से तो अभी अच्छा लगा, जो मुझे कुछ तो समझ में आया। लेकिन दिल्ली में, जैसे आपने केंद्र की बात किया था या मोदी जी के विजन के बारे में बात किया था, तो वहाँ का यमुना जी के बारे में थोड़ा से आप बताएंगे कुछ? देखिए, यमुना जी
यमुनोत्री से चलती है और ऊपर सप्तधारा है। नहीं, सफाई के बारे में, जैसे मैं बता रहा हूँ, सफाई के बारे में आपने बात किया। हाँ, और उसके बाद और नीचे हनुमान चट्टी बरा आती है यमुना जी में जो शहर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हरियाणा के पास यमुना नगर जिला है, वहाँ हथनी बराज कुंड है। हाँ। उस बराज में यमुना जी की जल धारा रोक जाती है। पानीपत वगैरह में यमुना जी का जल बहुत कम होता है। नहीं। दिल्ली में जो जाता है, आप ना थोड़ा से वैसे नेता जी की तरह बात करते, वैसे नहीं, मुझे एक संक्षेप में बताइए, जैसे गंगा जी यमुना जी सफाई के बारे में। ठीक है, मैंने खुद जहाँ तक बनारस में भी देखा, हरिद्वार में भी देखा, अभी यहाँ भी देखा, यमुना जी में देखा, तो मुझे जो सबसे ज्यादा गंदा लगा वो दिल्ली का लगा। और केजरीवाल जी हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मैं जैसे ही आऊंगा सत्ते में 1 साल में यूं हटा दूंगा। देखिए, इससे पहले भी कई बार यमुना जी में आंदोलन हुए। हमने कहा कि अगर गंगा जी स्वच्छ बह रही है, निर्मल बह रही है, अविरल बह रही है, तो यमुना जी भी बहनी चाहिए। मथुरा वृंदावन भी शहर है, आगरा भी शहर है, मथुरा वृंदावन तो एक तीर्थ स्थान है। अयोध्या मथुरा माया, तो अयोध्या मथुरा माया मतलब मथुरा एक नगरी है, सप्तपुरियों में वो नगरी आती है। उस नगरी में जब यमुना जी जाती है तो कितनी गंदी, दिल्ली में वास्तव में गंदी है। केजरीवाल जी को भी मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, हरियाणा सरकार को भी लिखा गया, केंद्र सरकार को भी लिखा गया। तो आप तो दिखते रहते हैं उनके साथ हमेशा कहीं ना कहीं। नहीं, मैं सभी के साथ दिखता हूँ। मैंने उमा भारती जी जब जल शक्ति मंत्री थी तब कहा था, हरीश रावत जी जब जल शक्ति मंत्री थे यूपीए 2 में तब कहा था, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कहा कि यमुना जी के बारे में कुछ ऐसा प्लान लाइए, कुछ ऐसी योजना लाइए। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलकर स्वयं यमुना जी की बात करूंगा। अभी मैंने आतिशी जी को बोला कि आप यमुना जी के लिए क्या कर रही हो। एक कॉन्क्लेव में मुझे मिली थी तो मैंने बोला उनको। तो अब यमुना जी में देखिए छठ पूजन हुआ, पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है, और दिल्ली में अधिकांश पूर्वांचल वालों के केजरीवाल जी वोट भी लेते हैं और उनके दम में वो सत्ता में आए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें। और प्रयागराज के भी वासी रहते हैं वहाँ, प्रयागराज के बाद बिहार के भी रहते हैं, मिथिलांचल के भी रहते हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र के रहते हैं। तो उस समय उन्होंने बोला हम साफ करेंगे। देखिए जाग बह रहे थे दिल्ली में। और दिल्ली में एक समस्या तो बहुत ज्यादा है, जब यमुना जी का जल ही नहीं छोड़ा जाएगा तो यमुना जी कहाँ से स्वच्छ बहेगी। नहीं, लेकिन जब छोड़ा जाता है तब तो इतना झाग होता है। जब आपने ध्यान दिया वो जो बिहार की माताएं बहनें जब जाती हैं छठ पूजा के लिए, तो वहां तो आप पैर रखने लायक भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अभी मैं दिल्ली था परसों, तो यमुना ब्रिज से गुजरा होता तो इतनी बदबू आती है, हाँ। जल आचमन लेने लायक ही नहीं होता। तो इसके लिए सीवरेज, इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। हम सरकार को सुझाव देंगे। अब बोर्ड तो सनातन बोर्ड की बात करते हैं, हम सनातन बोर्ड में मांग रखेंगे कि सनातन बोर्ड में गंगा जी, यमुना जी, देश की जितनी भी नदी है सब पवित्रता से बहे। हम सबसे पहले सनातन बोर्ड में मांग रखेंगे, एक चंद्रभागा का जल है जो पाकिस्तान को जाता है। अच्छा। जो हिमाचल प्रदेश से वो जल जाता है चंद्रभागा का, वो तांगी संगम में मिलता है। लाहौल स्पीति जिला है मनाली से उस परे, तो वहां पर जो मिलता है, तो हम उसमें भी ये मांग रखेंगे वो जल हमारे किसानों को मिले जो सूखे हुए क्षेत्र है। सनातन में इस तरह से काम करेंगे। गंगा जी तो सभी जगह जाती है, गंगा नहर बनी है, तो गंगा नहर तो सभी किसानों की जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। गंगा जी तो सभी को पालन पोषण कर रही है। महान जी एक बात बताइए, अब थोड़ा से समाज सेवा, क्योंकि आप समाज सेवा भी है, अब राजनीति की बात हो जाए। अखिलेश यादव और योगी जी में कितना फर्क है? देखिए दोनों व्यक्ति अच्छे हैं। मायावती जी भी अच्छी है मेरे लिए, तो अखिलेश जी भी अच्छे हैं। अखिलेश जी से मुझे कार्य पड़ता है तो अखिलेश जी मेरे कार्य को मना नहीं करते। योगी जी से मैं मिलना चाहूँ तो संत के नाते मैं मिल सकता हूँ। मैं तो योगी जी के गुरु जी को जानता हूँ, और योगी जी हमारे देवभूमि उत्तराखंड से है, और अखिलेश जी की पत्नी भी वहीं से ही है, उत्तराखंड से। तो हम लोगों को तो दोनों अच्छे, हम लोग किसी को वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्रशासन चलाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। किनका आपको अच्छा लगा प्रशासन का, अखिलेश यादव जी का या मेरे को दोनों का सामान्य ही लगा। मैं सबका सामान्य मानता हूँ। सत्ता नहीं के साथ दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट में रुकना चाहता हूँ। ये महाकुंभ मेले में थोड़ा से राजनीति की बात किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि महान जी समाज सेवा का भी काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरा बताने और पूछने का तरीका यही था दोस्तों ने, तो मैं सिर्फ कुंभ मेले के बारे में ही पूछता। तो प्रशासन के बारे में कुछ भी आपको फर्क नजर नहीं आया? प्रशासन थोड़ा ढीला है इस बार।
इस बार योगी जी के बारे में। नहीं, इस बार प्रशासन से मेरी बात हुई थी, बोला बाढ़ के कारण हम थोड़े रुक गए हैं, लेकिन अभी समय है, समय में कुंभ बनेगा। लेकिन उस समय भी 2013 में मैं तारीफ करता हूँ, सभी संतों को भरपूर राशन मिला। अखिलेश जी का था, और उस समय एक झगड़ा हुआ था आजम खान जी का, तो शिवपाल जी अगर और अखिलेश जी और नेताजी उस समय जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के मनाया था, फिर उनको जमीन दी थी। वो आजम खान जी का बहुत झगड़ा इस बार तो मैं देख रहा हूँ, मैं खुद आके देख रहा हूँ कि डिजिटल हो रहा है, तब तो डिजिटल था नहीं है। तो अब लोग तो काफी तारीफ कर रहे हैं इस समय यहाँ पे योगी जी के मतलब धरातल पे। 2019 में भी अर्ध कुंभ को डिजिटल किया, और 2021 का कुंभ हरिद्वार में क्या हुआ, कोरोना काल ने खा लिया। तो अब ये कोरोना काल तो एक चलो एक एक्सीडेंट मान के चलो, एक्सीडेंट है। लग रहा था कुंभ, तो तीर्थ सिंह रावत जी ने थोड़ा खोल दिया था, त्रिवेंद्र रावत जी ने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उसके बाद अब ये कुंभ है, सनातन का विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, और ये मेला यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र में इसकी गिनती होती है। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो देखिए, करना सभी आगे जो भी सरकार आएगी वो अच्छा करेगी। मैंने अखिलेश जी को एक सुझाव दिया था कि अगर आप 3 छेटों वाली जो सड़क बनाते हो, तो ऐसी सड़क क्यों नहीं बनाते जैसे टेबल एक बनता है, उखाड़ो फिर लगा दो, उखाड़ो फिर लगा दो, ऐसी सड़कें बना के दो, कुंभ मेले में अच्छा लगे, उससे अच्छी सिटी लगे, नोएडा की तरह लगे। तो देखिए, अपना सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। महाकुंभ में आने वाले लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं पहले तो उनसे अपील करना चाहूंगा, यथा जहाँ कहीं गंदगी ना करे, जहाँ कूड़ादान है स्वच्छता रखे, जहाँ कहीं थूके ना, जो शौचालय बने उसका प्रयोग करे, और संगम में जो गंगा जी यमुना जी है वहाँ फूल इत्यादि प्रवाहित जो कर रहे हैं उसे प्रवाहित ना करे, और वहाँ ना थूके, और उसको सफाई करे, पन्नी ना जो पॉलीथीन है उसको ना प्रवाहित करे, शांतिपूर्ण आए, शांतिपूर्ण ध्यान दे और स्वच्छता का ध्यान दे। और जितने भी अधिक से अधिक लोग आपके चैनल को देख रहे देश विदेश में, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि इस आयोजन में आए, इस महासंगम में। जो माघ मेले में एक तो कल्पवास भी हो जाएगा, कल्पवास के साथ साथ गुप्त नवरात्रे भी है, और माघ मकर संक्रांति भी है, मौनी अमावस्या भी है, और 3 जो अखाड़े स्नान करेंगे और स्नान भी कीजिए और कल्पवास भी कीजिए और बहुत आनंद लीजिए, क्योंकि हर जगह के आरे हर 13 के 13 अखाड़े लग रहे हैं, और 13 के 13 अखाड़े इस कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, और उनकी दिव्यता भव्यता पेशवाई भी शुरू हो जाएगी। अभी नगर प्रवेश तो हो गया अखाड़ों का, फिर अब जमात आएगी, फिर पेशवाई होगी, पेशवाई से फिर अनेक दिव्यता भव्यता दिखेगी। तो आप कब तक यहाँ पे आ रहे हैं भी दोबारा? नहीं, मैं तो आपने चर्चा किया था। देखो, मैं तो महीना भर यहीं रहूंगा, 14 से लेकर यहीं रहूंगा, और मुझे जगह मिलेगी तो मैं भी सेवा करूंगा। आई होप कि आपको मिल जाए, और होप नहीं, मिल ही जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी प्रशासन। दोस्तों, ये महंत शुभम गिरी जी थे जिनसे हमने बातें की, और अच्छा लगा इनके बेबाक आवाज़, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी जवाब दिया। दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए, हम आपको ऐसे वीडियो नए नए लाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।